रिपीटर्स इस वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए ये मैसेज है। रिपीटर्स आपसे इस वक़्त 6 महीने से साल आगे हैं, तो होना चाहिए एक भी एमसीक्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। एमडी कैट और ई कैट के हवाले से ये है कि जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, उनके लिए कुछ टिप्स बयान करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। और जो देखिए, सबसे पहले तो आप एमडी कैट दे रहे हैं या ई कैट दे रहे हैं, आप अपना सिलेबस डाउनलोड करें और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सब्जेक्ट वाइज़ आप अपनी जो उस वक़्त की प्रिपरेशन है, यानी आज की प्रिपरेशन है, उसको 3 हिस्सों में यानी डिवाइड करें। सबसे पहले वो टॉपिक जो आप समझते हैं कि आपको बहुत अच्छे आते हैं, उनको ग्रीन मार्क करें। उसके बाद वो टॉपिक जो आप समझते हैं कि आप इसमें यानी ना आप स्किलफुल हैं, ना आप इसमें बहुत ज़्यादा वीक हैं, उसको आप येलो मार्क करें। और जो जो एरियाज़ आपके वीक हैं उसको रेड मार्क करें सिलेबस में। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये आप यहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं। अब फिर आपने क्या करना है, वहीं जो वीक एरियाज़ और जो येलो एरियाज़ हैं, यानी जो आपको एवरेज आते हैं और जो गुड एरियाज़ हैं, अब आपने उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है। जो ही कोई येलो वाला ग्रीन में जाए तो उसको ग्रीन करें, जो ही कोई रेड वाला येलो, येलो से ग्रीन में आ रहा है। और ये इट टेक्स टाइम, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये एक दिन में उस ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आपकी अपनी असेसमेंट है। सिलेबस पर तो आपको यानी ए टू ज़ी कमांड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं मतलब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सिलेबस में कहाँ पढ़ा हुआ है, आगे पीछे। आपको चारों सब्जेक्ट्स पे फुली कमांड होना चाहिए कि मैं मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं के अंदर है, मैंने इसी से सक्सेस लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि जो फ्रेशर्स हैं वो सेकंड ईयर से स्टार्ट करें, क्योंकि सेकंड ईयर उनको आती है, सेकंड ईयर उन्होंने अभी पढ़ी है। तो फर्स्ट ईयर की बजाय सेकंड ईयर से स्टार्ट करें, इनके लिए बहुत ईज़ी होगा, बहुत जल्दी से वो कवर करेंगे। जब वो टारगेट अपने जल्दी कवर कर रहे होंगे तो उनको होप मिलेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो चार्ज होंगे, बूस्ट अप होंगे वो। सो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ईयर। और रिपीटर्स जो हैं, रिपीटर्स इस वक़्त मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए ये मैसेज है। रिपीटर्स आपसे इस वक़्त 6 महीने से साल आगे हैं, तो इट्स अ इट्स अ बिट डिफिकल्ट वार बिटवीन यू एंड द रिपीटर्स। सो फ्रेशर को यही है कि उन्हें अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत जल्दी नहीं करनी। अभी हमारे पास टाइम है, हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जा सकते हैं। एमडी कैट के लिए स्पेशली, ई कैट उससे जल्दी होना है, जुलाई में एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। पहली जो आपकी रीडिंग है वो आप यूँ समझ लें आपको कुछ नहीं आता और आपने गेन करना है। ये रिवीजन्स में हमने बहुत ज़्यादा स्पीड करनी होती है। फर्स्ट टाइम आप बहुत अच्छा उसको पढ़ें, उसके कंसेप्ट को ग्रैब करें, उसके कंसेप्ट बिल्डिंग करें, अपने नोट्स बनाएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने नोट्स बनाएँ, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके अपने नोट्स पे लिखी हुई हो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। फिर बात कर लेते हैं पास पेपर। पास पेपर हमेशा अपने साथ रखा करें, आपकी टेबल पर पास पेपर मौजूद हों। फिर पास पेपर उठा के उसकी हर एमसीक्यू को चैप्टर वाइज़ आप नोट करें कि ये एमसीक्यू फलाँ चैप्टर की है, ये एमसीक्यू फलाँ चैप्टर की है। आपको इस तरह एनालिसिस होगा। आप फिर चेक करें कि जो एग्ज़ामिनर है, जो बनाने वाला है पेपर, वो किस रो से बना रहा है। और आप फिर एनालिसिस इस तरह करें कि कौन से साल मुश्किल पेपर आया था और वो मुश्किल पेपर का आप एनालिसिस करें कि ये कैसा मुश्किल पेपर है। जो ईज़ी ईयर्स हैं, ईज़ी यानी जिसमें पेपर आए थे जिन सालों में, उनका एनालिसिस करें, उनको चेक करें कि वो कैसे ईज़ी हैं और ईज़ी किस तरह बन रहे हैं। ईज़ी की डेफ़िनेशन क्या है, डिफ़िकल्ट की डेफ़िनेशन क्या है, एक एवरेज पेपर कैसे होता है, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और जो रिपीटर्स हैं वो इस वक़्त अपनी प्रैक्टिस पे काम करें, वो अपने मैक्सिमम यानी एमसीक्यूज़ को हल करें, जहाँ से भी मिले, वहाँ से मिले, वहाँ से मिले। इस वक़्त वो मतलब जंपिंग चूज़ों की तरह हों, मतलब जंपिंग चूज़ा बस उसको जहाँ से कोई चीज़ मिलती है वो पकड़ लेता है। इस वक़्त रिपीटर्स की तो यही हालत होनी चाहिए। इस वक़्त सबसे उनके दर्द की दवा सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने में है। जहाँ से भी मिलें, जैसी भी मिले, वो एमसीक्यू सॉल्व करें। टारगेट करें कि इस बार वो कम से कम 20,000 पेपर से पहले 20,000 एमसीक्यूज़ को टच करेंगे।
और अपना ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। यानी बेधड़ाम से पेपर ना करें, बेधड़ाम से एक्सरसाइजेज ना करें। कहीं पे गलती होती है उसे नोट डाउन करें, उसे लिखें कि ये मेरी गलती हुई है और ये टॉपिक फ़लाँ है, सिलेबस में ये फ़लाँ टॉपिक बनता है। ये गलती लिख के जब आप फिर उसे सॉल्व करेंगे तो दोबारा गलती नहीं होगी। रेपिटेशंस ना करें, मिस्टेक्स की रेपिटेशन ना करें। एक कंसेप्ट आपको गलत हो जाता है एमसीक्यूज़, तो उसको लाइट ना लें। आप एक एमसीक्यूज़ जब भी गलत कर रहे हैं ना, तो उस वक़्त यूँ समझें कि घंटियाँ बज रही हैं, अलार्म बज रहे हैं कि ये क्यों गलत हो गया? आपके लिए वो अलार्मिंग साइन होना चाहिए। एक भी एमसीक्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। और इसी चैनल से हम इंशाल्लाह, मैं डेली बेसिस पे एमडी कैट ये या आज ही अपलोड हो जाएंगी या कल से स्टार्ट हो जाएंगी। हम एमडी कैट चैलेंजेस जो हैं वो इस चैनल पे अपलोड किया करेंगे, और चैलेंजेस में कोई भी सब्जेक्ट डेली कुछ भी आ सकता है। ये यानी इसका कोई, आप यूँ समझ लें, स्केड्यूल नहीं होगा कि हम ये वाला टॉपिक है। लेकिन वो जो चैलेंजेस हैं वो आपके करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके आपका जो यानी एक चैलेंज एक्सेप्ट करने का टेम्परामेंट है वो इंक्रीज़ होगा, एंड्योरेंस इंक्रीज़ होगी आपकी। आपके पास सरप्राइज़ को सॉल्व करने की, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो पता चलेंगी। हम आपको मसलन कुछ भी चैलेंज दे देंगे, लाज़मी नहीं हो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ हो। हम ऐसे डायरेक्ट चैलेंज आ जाएगा कि ये सॉल्व करें इतने मिनट में, अगर आप कर लेते हैं फिर आपको बताएँगे कि अगर ये चैलेंज आपने 2 मिनट में किया है तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में, अगर आपने 3 मिनट में किया है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल गुड कैटेगरी में, आप एवरेज कैटेगरी, आपको वीक, पुअर कैटेगरी, सब बताएँगे। और ये चैलेंजेस पेपर तक जारी रहेंगे, यानी टिल पेपर हम ये चैलेंजेस करते रहेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम कंटेंट से आपकी इंटरेक्शन हो, मैक्सिमम। अब बहुत हो गया, अब ये एडमिशन वाली बातें, ये पेपर्स वाली बातें, ये मतलब अब ये ख़त्म हो गई, ये सारी न्यूज़ ख़त्म हो गई। अब सारा मामला सेटल डाउन हो गया है। अब जो झाग है वो बैठ गई है, अब आपको तमाम चीज़ें क्लियर हैं, आपको पता चल रहा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एडवाइस है, फ्रेशर्स हों चाहे वो रिपीटर्स हों, एमडी कैट के हों चाहे वो ई कैट के हों, तो प्लीज़ अब आप फोकस कीजिए। अब आप अपने एंटर टेस्ट की बाकायदा प्रिपरेशन कीजिए। ये ना सोचिए कि मैं ईद ईद के बाद से करूँगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यानी आज तो नहीं कर रहा, आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज संडे है तो मैं थोड़ा आज कज़न ने बुलाया हुआ है या आज मैंने उसके साथ उठना बैठना है, ये चीज़ आप छोड़ दें। ये टेस्ट के बाद कर लें, बहुत टाइम मिलता है। ये टेस्ट और जो एडमिशन के दरमियान फ़ेज़ होता है ना, ये बहुत लंबा फ़ेज़ होता है। इसमें आपको बहुत वेट करना पड़ता है, और वो जो यानी चिट-चैट और ये वाली टेंशन है, ये उस वक़्त के लिए छोड़ दें। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिपरेशन और फोकस, इन 2 चीज़ों को रखें। और जो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं, एक्सरसाइज़ करें, एक्सरसाइज़ करें। जहाँ से एमसीक्यूज़ मिलते हैं उसको पकड़ लें, जहाँ से भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं उसको पकड़ लें। कॉन्सेप्ट अपने हों, एमसीक्यूज़ कहीं से भी मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।